प्रश्न है, जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 2, 3, 5 शेषफल बचते हैं। ठीक है, इससे भाग देने पर इससे और इससे तो शेषफल ये क्रमशः बचते हैं। जब उसी संख्या को वापस संख्या वही है 84 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें वो संख्या निकालनी होगी। उस संख्या के अंदर देखो ये कह रहा है 3, 4 और 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल अलग अलग आ रहा है। इसमें शेषफल 2, फिर 3, फिर 5 क्रमशः का है। तो ये पहले वाले के लिए, ये दूसरे वाले के लिए, ये तीसरे वाले के लिए शेषफल है। अब हमें सबसे पहले मूल संख्या निकालनी होगी, क्योंकि इस मूल संख्या को पहले 3 से भाग दिया, ठीक है, तो शेषफल 2 आया। फिर 4 से भाग दिया, फिर 3, 7 से भाग दिया, तो अलग अलग शेषफल है। तो हम मूल संख्या कैसे निकालेंगे? देखो इधर ये क्या है, शेष है ना, शेष, और इसका भाग दिया जा रहा है। भाग देने वाले को हम कहते हैं भाजक। ठीक है, तो अब देखो 7 का भाग देने पर 5 शेषफल आ रहा है। तो 7 का भाग देने पर 5 शेषफल कब आएगा? मैं 7 और 5 दोनों को जोड़ देता हूं, 12 में मैं 7 का भाग देता हूं तो एक बार गया और 5 शेषफल आया। तो यहां बीच में मैं लगा देता हूं भाज्य यानी संख्या। ठीक है, तो इसको ऐसे करता हूं, 7 और 5 12 होते हैं, 12 मैंने यहां लिखा। 7 का भाग अगर मैं 12 में दूंगा तो कितनी बार गया? एक बार गया और 5 शेषफल आ रहा है। तो इसका मतलब मैंने ये संख्या सही ली। ठीक है, अब 4 का भाग दे रहे हैं तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर ये होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। ठीक है, ऐसे। तो ये जो होता है इसको तो कहते हैं भाजक, और ये होता है इसको कहते हैं भाज्य, और यहां जो आता है वो होता है भागफल, और नीचे आता है शेषफल, है ना, ये शेष रहता है। जैसे मैंने कोई संख्या ली 8, 8 के अंदर मैंने 3 का भाग दिया तो 2 बार गया तो शेषफल कितना आया? 2। अब ये 8 कैसे प्राप्त होगा? 3 दूनी 6 और 2 8, ऐसे ही आएगा। अगर मैं 8 लाना चाहूंगा तो 3 गुणा 2 प्लस 2 करेंगे, 3 दूनी 6 और ये 2 जोड़ेंगे तो ये मुझे भाज्य मिलेगा 8। तो ये रूल्स है। अब उसी तरह मुझे ये संख्या प्राप्त करनी है तो भाजक गुणा भागफल करेंगे, 4 गुणा 12 48 और 3 कितना हुआ? 51, ऐसे। अब 3 गुणा 51 करूंगा तो हाँ 153, 153 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आया? 155। तो मुझे मूल संख्या है वो मिल गई 155। अब मुझे 155 के अंदर किसका भाग देना है? इसने कहा है कि उसी संख्या को 84 से भाग दिया जाए, दे देते हैं। 2 बार देंगे तो 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार हुआ यानी कि 84, 1 और 71, तो 71 शेष आया। कितना आया? 71। ये हमारा आंसर हो गया 71, यानी कि ऑप्शन ए राइट है, 71। ये जो है ना, इससे किस विभाज्य है? किससे विभाज्य है? ऑप्शन से ही होगी। देखो यहाँ 4 की पावर 91 प्लस 4 की पावर फिर 92 फिर 4 की पावर 93 है, प्लस में फिर 4 की पावर 94 है। तो सबसे छोटी घात है वो 4 की पावर 91 कॉमन आ रही है, तो इसका भाग इसमें देंगे तो ये पूरा कटा तो सिर्फ 1 बचा। अब इसका भाग इसमें देंगे तो आधार तो समान है, घातें कम कर दो, 92 में से 91 गया तो 4 की पावर 1 रही, प्लस यहाँ 4 की पावर 1 लिखा मैंने। 4 की पावर 91 का 4 की पावर 93 में भाग देंगे तो 93 में से 91 माइनस किया तो 4 की पावर 2 रही, प्लस 4 की पावर 94 में से 4 की पावर 91 को माइनस किया तो 4 की पावर 3 रही। ऐसे 4 की पावर 91 ऐसा कैसा? 1 प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64। तो इन सबको टोटल किया 80 और 5 85 हो गया, तो 4 की पावर 91 गुणा 85। अब देखो इसके अंदर किसका भाग जाता है? इसमें से 17 का भाग जा रहा है, क्योंकि 7.85 ये कट रही है संख्या, तो क्योंकि 85 के अंदर किसका भाग जा रहा है? 17 सा, तो 17 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 17 से। तो ये संख्या होगी, ऑप्शन इसका ए राइट है।